हजारों लोग दंगे के दर्द से करहा रहे हों और उनके बच्चे सर्दी और बीमारियों से मौत के मुंह में समा रहे हों, क्या वहां का मुख्यमंत्री जश्न मना सकता है? क्या सत्ताधारी पार्टी का मुखिया मौज मस्ती में डूब सकता है? लेकिन यह उत्तर प्रदेश है, यहां जो ना हो जाए वो थोड़ा है। दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह और उनके बेटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सफाई महोत्सव में लड़कियों का अश्लील डांस देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों में रह रहे लोग जिंदगी को तरस रहे हैं। क्या यूपी के मुखिया अखिलेश यादव को यह हकीकत दिखाई नहीं देती? क्या इसी जनता के करोड़ों रुपए इस तरह लुटाने का उन्हें कोई हक है? आपकी शादी इटावा में करवाई। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा राहत कैंप की बदहाली पर पूरे देश में बवाल मचा है। मानवाधिकार संगठन से लेकर राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार से दंगा पीड़ितों पर मेहरबानी करने की गुजारिश की है। यह मुजफ्फरनगर शहर से 25 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव के राहत कैंप की बीती रात की तस्वीर है। हड्डी गलाने वाली सर्दी में ये लोग कैसे बसर कर रहे हैं, वो आपकी आंखों के सामने है। ठंड में ठिठुरती ये लड़की गुल्लो है। पहनने के लिए इसके पास ज्यादा कुछ नहीं, जैकेट भी नहीं है, शॉल भी नहीं है, कंबल भी नहीं है। ठंड तो बहुत लग रही होगी तुम्हें? हाँ जी। तो पहनने के लिए जैकेट वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? नहीं जी। असली हकीकत रिलीफ कैंप्स की ये है। और अब देखिए उसी यूपी की दूसरी तस्वीर। जश्न है, मस्ती है, आलिशान पंडाल में खूबसूरत महफिल जमी है। कपिल की कॉमेडी के तड़के के साथ बॉलीवुड की मस्ती का आनंद लेने में कड़क ठंड विलन न बन जाए, इसलिए इस आलिशान पंडाल में हीटरों का भी इंतजाम है। और तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनका पूरा परिवार इस कार्यक्रम का आनंद ले रहा है। ये गरीबों का मजाक नहीं तो और क्या है? ये दंगा पीड़ितों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? एक ही रात में यूपी की दो तस्वीरें क्यों? एक तरफ ठंड में ठिठुरते दंगा पीड़ित और दूसरी तरफ आलिशान पंडाल की गर्माहट में मौज करती यूपी सरकार। यूपी की अखिलेश सरकार से दंगा पीड़ितों को ठंड से बचाने का भी इंतजाम नहीं हो पाया, लेकिन अपने पैतृक गांव में होने वाले सफाई महोत्सव के लिए करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए। जहां एक ओर मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों में दंगा पीड़ित हाड़ कपा देने वाली ठंड से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के गांव सैफई में जश्न का माहौल है। जितनी रकम इस महोत्सव पर उड़ा दी गई, अगर वही पैसा दंगा पीड़ितों को बेहतर कैंप और सुविधाएं देने में खर्च की गई होती तो शायद कैंप में उतने बच्चों की मौत नहीं होती जितनी हुई। आखिर पीएम बनने का सपना देख रहे मुलायम क्या आंखें खोलेंगे? मुजफ्फरनगर से पंकज उपाध्याय और इटावा से साबिर शेख के साथ आमिर हक, सफाई आज तक। आमिर हक, जिनको अभी अभी इस रिपोर्ट में हमने देखा, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आमिर, आप इस कार्यक्रम में थे, आप इस महोत्सव का हिस्सा बने थे, हमने आपको देखा। आमिर हक हमारे साथ है, फोन लाइन पर नहीं, चैट पर है बिल्कुल। और आमिर, अगर जो डांसिंग ट्रूप्स हमने देखे, जो कलाकार देखे, कपिल शर्मा है, ये बड़े महंगे महंगे कलाकार हैं, इनके करोड़ रुपए का खर्चा आता है इनको बुलाकर किसी परफॉर्मेंस के लिए। तो कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, कहां से ये फंड आया, कहां से ये पैसे लग रहे हैं, ये महोत्सव के लिए फंडिंग कहां से हो रही है?
समीप देखिए, आयोजकों से हमारी बात हुई इस बात को लेकर कि जो डांस ट्रूप्स वहां से आए हैं मुंबई से, उनके ऊपर कितना खर्चा आया है, जो कॉमेडियंस आप देख रहे थे वहां स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, उनको कितने पैसे दिए गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर हमको कोई आंकड़े नहीं दिए गए, हमको ये नहीं बताया गया कि कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ है। ये जरूर कहा गया कि इनमें से ज्यादातर कलाकार खुद ब खुद यहाँ परफॉर्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि सैफई महोत्सव एक जाना माना महोत्सव है, एक जाना माना आयोजन है जो बड़े स्तर पर किया जाता है। लेकिन सभी साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि राजनीति में सिंबलिज्म की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग जो कुछ करते हैं, जनता उससे सीधे सीधे संदेश लेती है और एक बड़ा मैसेज लोगों तक पहुंचता है। ऐसे में जहां एक तरफ मुजफ्फरनगर में दंगों का माहौल था और उसके बाद दंगा पीड़ित बार बार ये कह रहे थे कि जो सुविधाएं उन्हें दी गई हैं वो नाकाफी हैं, साथ ही साथ ठंड से बच्चों के मरने की खबरें आ रही थी। ऐसे में जाहिर तौर पर इस आयोजन को से बचा जा सकता था, कम से कम टाला तो जरूर जा सकता था। और खास बात यह है कि यह आयोजन सिर्फ सैफई महोत्सव समिति ने ही नहीं किया है, साथ ही साथ इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग भी शामिल है। तो जाहिर है इसके लिए वहां से भी बजट अलोकेट किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा आयोजन था, इससे जो संदेश गया है लोगों के बीच में, जहां एक तरफ वो लगातार अखबारों में और टीवी पर मुजफ्फरनगर दंगों और उसके बाद का माहौल देख रहे हैं, वो संदेश बहुत ठीक नहीं गया है। और शायद इस उत्सव को टालकर, इस जश्न को टालकर एक बेहतर संदेश दिया जा सकता था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से।